अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमारा नारान में लास्ट डे है और यहाँ पर हम नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा सा मार्केट में भी विज़िट कर लूँ। बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी वगैरह मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ पर प्राइजेज़ आर वेरी हाई। चीज़ों की जो प्राइजेज़ हैं ना, एज़ कम्पेयर टू योर अदर लोकल मार्केट्स, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होते हैं। तो मैंने भी बस बिल्कुल सिंपल सी कुछ चीज़ें ली हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। बहुत ही सिंपल सा कुछ सामान लिया है। तो बाज़ार में भी शॉपिंग कर ही रहे थे कि इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। कब मौसम चेंज हो जाता है पता नहीं चलता। और पहाड़ों में जो बारिशें होती हैं ना, वो बड़ी ख़तरनाक सी लेकिन बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर हो जाता है। तो हम लोग भी दरिया वाली साइड पर चले गए थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करने के लिए। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की कि हम थोड़ा बाहर निकलें, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो गई थी ना स्टार्ट के हम बाहर नहीं निकल पाए। बहरहाल हम लोग वहाँ पर बैठ के थोड़ी मंचिंग करेंगे और फिर हम लोग वापस होटल आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत मुझे चीज़ लगती है ना, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जगह जगह पर आपको जो वाटरफॉल्स मिलती हैं। क्या ज़बरदस्त, आपको एकदम से पॉजिटिव रिफ़्रेशमेंट सी फीलिंग होने लग जाती है। इतना ठंडा और प्यारा सा मीठा सा पानी आ रहा होता है ना। तो बस अभी हम लोग होटल वापस आ चुके हैं। लूडो शूडो प्ले कर रहे हैं और वो अलग बात है कि लूडो में मैं ही हमेशा हारती हूँ क्योंकि मुझे इतना कोई कंसंट्रेट करना नहीं आता लूडो में। मैं ज़्यादा शौक से नहीं ज़्यादा गेम्स प्ले करती, लेकिन यस इनका पार्टनर बनने के लिए तो साथ देने के लिए ज़रूर खेलती हूँ। अभी शाम का टाइम हो चुका है, बारिश भी रुक चुकी है, तो हम लोग जा रहे हैं दरिया वाली साइड पे अगेन जाएंगे। लेकिन अभी हम बाय फुट जाएंगे, पैदल जाएंगे। और यहाँ पर चपली कबाब बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो चपली कबाब खाते हैं। तो दरिया के किनारे बैठकर चपली कबाब खाने की तो अपनी वाइब्स हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं और इस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ चुकी थी। टेम्परेचर वाज 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 17 जो है ना, उसकी वजह से इतनी ठंड लग रही थी। थैंक गॉड फॉर्चुनेटली मैं अपना एक गर्म ड्रेस लेकर आई थी, वरना मेरी तो जो है ना वो बुरी हालत हो जानी थी। तो यहाँ पर चपली कबाब जो है ना वो बहुत अच्छे लगे हमें, तो हम लोगों ने ये भी इंजॉय किए। लेकिन हमने कहा कि हमें चाय जो है ना वो दरिया के पास ही आप लोग सर्व कर दें। तो ये होटल वालों ने ही चाय जो है ना हमें दरिया के पास सर्व कर दी। तो अभी हम अच्छे से मौसम में दरिया के किनारे बैठ के चाय इंजॉय कर रहे हैं। The only thing for which I felt bad about is कि यहाँ पर लोग ना सफाई का ख्याल नहीं रखते। जितने भी लोग विज़िटर्स जाते हैं, इन्हें चाहिए कि इतना क्लीन रखें इन जगहों को, कहीं पर भी गार्बेज थ्रो ना करें। क्योंकि इतनी खूबसूरत जगहों को देखने के लिए जब हम इतनी दूर जाते हैं, इतना लंबा सफ़र तय करके, तो एटलीस्ट इन जगहों को क्लीन होना चाहिए। तो बड़ा दुख होता है। हम सबको मिलके इस बारे में सोचना चाहिए कि अपनी जितनी भी लैंडमार्क्स हैं उन्हें कम से कम क्लीन रखें और हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें। होटल के बिल्कुल नीचे गरम गरम गुलाब जामुन की जो शॉप थी ना, उससे बड़ा नुकसान हुआ। ये बच्चे ना रोज़ ज़िद करके गुलाब जामुन खाते रहे हैं। अभी जी अगला दिन स्टार्ट हो गया, इट्स फ्राइडे मॉर्निंग। और आज हम लोग ना वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन हम लोग नाश्ता वाश्ता करके फिर जाएंगे। और सुबह जल्दी उठ गए थे, 9 बजे हम लोगों ने यहाँ से रवाना हो जाना है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। हम लोगों ने सीधा इस्लामाबाद जाना है और यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचने में हमें तकरीबन 9 आवर्स 8 to 9 आवर्स लग जाते हैं। 8 से 9 घंटे अगर आप आराम से स्मूथली ड्राइव करते हैं। फ़ास्ट ड्राइव करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना डेंजरस रोड्स भी आते हैं दरमियान में, तो आपको थोड़ा सा एहतियात से ही गाड़ी को चलाना होता है। थोड़ा सा ज़्यादा जोश में आके जब हम तेज़ तेज़ गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमारा अपना नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर नाश्ता वाश्ता हम लोग फ़िनिश करने के बाद हम लोग वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि
हमारा वैसे प्लान यहाँ पर तकरीबन 6 to 7 डेज़ का था स्टे करने का। हम लोगों ने यहाँ से मरी जाना था नथिया गली वाली साइड पे, लेकिन क्यों हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया, क्योंकि हमारी कैट वाज नॉट फीलिंग गुड। उसको जिस दिन से हम लोगों ने छोड़ा था उसने खाना वाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया, और उसकी वजह से हम इतने अपसेट थे कि ज़ाहिर बात है हम उसको फ़र्स्ट टाइम किसी के पास छोड़ कर गए थे, तो वो उनको भी ज़ाहिर बात है परेशान कर रही थी, खाना वाना बिल्कुल नहीं खा रही थी। तो अब हम लोग ना जल्दी जल्दी वापस घर जाने की हमें थी कि हम घर जाएं, क्योंकि हमारे लिए हमारे टूर से ज़्यादा जो है ना हमारी कैट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नारान को कर दिया है गुड बाय, और ये वही जगह आ गई है जहाँ पर हम लोग जाते हुए हम लोग थोड़ी देर के लिए रिफ़्रेश होने के लिए बैठे थे। बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइंट है, तो आप लोग भी जाएं तो यहाँ पर ज़रूर स्टे करें, चाय पकौड़े वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी नारान की खूबसूरत वादियाँ और हसीन नज़ारे जो है ना हम ऑब्वियसली मिस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वापस फिर आएंगे। मुझे ना ये जो आती है ना टनल्स, ये बड़ी स्केरी लगती हैं। ये तो फिर भी छोटी हैं, लेकिन जब हम एबटाबाद जा रहे थे ना वहाँ पर इतनी लॉन्ग टनल थी कि मैं ना खौफज़दा ही हो गई। बहुत लॉन्ग टनल, इतनी लॉन्ग टनल मैंने कभी नहीं देखी। तो बस यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं महांडरी वाली साइड पर। तो महांडरी ब्रिज अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो देखें कितनी बारिश के बाद ना हर चीज़ बड़ी खूबसूरत, हरियाली कितनी ज़्यादा सी हो गई है, और ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे वेदर क्लीन हो गया है, तो बड़ा प्योरीफाई सा इन्वायरमेंट लग रहा है। तो बस यहाँ पर हम लोग तकरीबन महांडरी के करीब करीब पहुँच गए हैं। शुगरा से आगे वाली साइड पर जा रहे हैं हमें। अभी हम लोग महांडरी पहुंच चुके हैं, और ये वही ब्रिज है जो मैंने आपको फ़र्स्ट टूर ब्लॉग में दिखाया था, जिसकी वजह से हम लोगों का टूर जो है ना वो आगे चला गया था। तो ये ओनली वे है नारान तक पहुंचने का, और नारान के आगे जो रोड है वो गिलगित स्कर्दू वाली साइड तक भी वही रोड जाता है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर अल्टरनेटिव कोई और ब्रिज भी बनाएं, ताकि लोगों को अगर एक कोई भी ब्रिज जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो एटलीस्ट दूसरा वे हो लोगों के पास जाने का। तो ये देखें अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसको नीचे से अच्छी तरह से वो ना उसको मजबूत करेंगे, उसकी फिलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो क्रेन्स भी खड़ी थी और अभी भी काम चल रहा है। और यहाँ पर आपके ना लाइन बड़ी लंबी लगी होती है, यहाँ से गुजरने में थोड़ा टाइम आपको लग जाता है, क्योंकि यहाँ मेन रास्ता है यहाँ पर इनका। अभी हम लोग तकरीबन 2 आवर्स की ड्राइव कर चुके हैं, और यहाँ पर महांडरी से आगे मानसहरा वाली साइड पर जाते हुए रास्ते में ये ब्रिज आता है, एक पॉइंट आता है, वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के लिए आप लोग रुक सकते हैं। जितना आप इस सफ़र को स्टे कर करके जाएंगे ना उतना इजी लगेगा, क्योंकि फिर बहुत आसान हो जाते हैं इस तरह के सफ़र। तो यहाँ पर वो देखिए ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर दूसरी तरफ जो ब्रिज है वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, और यहाँ पर ना लोग पिक्स वगैरह बना रहे थे। चाय वगैरह पीने के पॉइंट्स हैं, फ़िश मिलती है, ट्राउट फ़िश बहुत ज़्यादा वहाँ पर जगह जगह पे मिलती है, और बहुत रेयर होती है ये ट्राउट फ़िश, और ये पूरा साल जो है ना चलते हुए पानी में ही सर्वाइव कर सकती है। तो यहाँ पर वो अवेलेबल होती है जगह जगह पर, आप देखेंगे आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा। तो होती भी थोड़ी सी प्राइसी है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अभी यहाँ पर दोबारा से हम लोगों ने चाय पी थी, और चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे वो सामने ब्रिज की तरफ, और वहाँ पर हम पिक्स बनाएंगे फॉर अ मेमोरी। ऑब्वियसली छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करना मुझे अच्छा लगता है, और ये जो मोमेंट्स हैं ये दोबारा तो लौट के नहीं आएंगे, तो एटलीस्ट इन्हें थोड़ा सा मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। और दोनों तरफ आप देखें दरिया कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इतना स्केरी सा ये ब्रिज था ना, लकड़ी का बना हुआ पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन इट वॉज सेफ़। बस दूर से स्केरी लगता है, लेकिन जब आप चले जाते हैं एक बार तो फिर मुश्किल नहीं लगता यहाँ पर जाना।
अभी हम लोग वहाँ ब्रिज पर तस्वीरें बनाकर आए हैं, वहाँ पर। तो पीछे देखे पानी का कितना शोर है। ट्राउट है? ट्राउट। तो क्या रेट क्या इसका? आप बालाकोट में रुके थे? अभी हम लोग बालाकोट में रुके हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह, बच्चों के लिए जूस लेने गए इनके बाबा। लो बेटा आप भी खाओ। अभी तो हमारा हाफ सफ़र भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद पहुंचने में हमें तकरीबन 3 घंटे और लग जाएंगे। लेकिन ये है कि पहाड़ी सिलसिला जो है ना, गोल गोल जो घूमने वाला चक्करों वाला था वो ख़त्म हो गया। उसमें बहुत ज़्यादा हमें ना मुश्किल लग रहा था, चक्कर आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया। एबटाबाद तक अब काफ़ी सुकून दे सफ़र। जैसे जैसे हम लोग एबटाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, पहाड़ी सिलसिला काफ़ी कम हो गया और एबटाबाद बहुत ही खूबसूरत सिटी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर इन्वायरमेंट बड़ा क्लीन सा, वेदर बड़ा ज़बरदस्त। तो देखिए पहाड़ी सिलसिला भी काफ़ी कम हो चुका है और रोड्स आर वेरी क्लियर। यहाँ से मोटरवे से अगर आप आते हैं तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरे रोड मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर ना, यहीं पर वो टनल्स आती हैं, वो बड़ी स्केरी सी थोड़ी सी। तो यहाँ पर टेक्सला इंटरचेंज पर हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। और यहाँ पर ना चाइनीज़ टूरिस्ट का एक ग्रुप आया हुआ था, तो उन्होंने मान और ईमान के साथ एक लड़की ने पिक्चर बनाई, तो मैंने भी पिक्चर उनके साथ जो है ना इनकी यादगार के तौर पर बनाई। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और हम लोग टेक्सला पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत लाइट सा खाना वाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ था तो बच्चों को जाहिर सी बात है भूख लगी है। तो हमने लाइट सा बस खाना खाया और इसके बाद हमारा प्लान है कि इस्लामाबाद में हम बच्चों को जाते हुए दामने को भी विज़िट करवाएँगे और डायनो वैली जाने का प्लान है। तो बस हमने खाना वाना खाया और अब हम लोग जा रहे हैं डायनो वैली। अभी शाम हो चुकी है और हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मानू ने गोस्ट फेस बनाया, कितना एचडी लग रहा है। 2 घंटे तो नहा रही है। इस्लामाबाद पहुंचने मानू ने सफ़र करने के बाद उसके ना कॉन्सिक्वेंसेस निकाले हैं कि हम ऐसे हो गए हैं। मैं कह रही हूँ मेरा स्प्रिंग कहाँ है? ये लो भाई। अभी इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद आकर सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी को चेक करवाया, उसके टायर्स वगैरह चेक करवाए और इसके बाद हमारा प्लान था डायनो वैली जाने का। डायनो वैली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, मुझे नहीं पता था। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले दामने को जाएंगे बच्चों को लेकर और फिर डायनो वैली। तो डायनो वैली जाने के लिए भी हमें मार्गला हिल्स जो है ना वहाँ से जाना पड़ता है और बहुत ही लंबा सफ़र है। और फर्स्ट टाइम जा रहे थे लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश लगा हुआ था। मनाल रेस्टोरेंट जो है वो बिल्कुल क्लोज़ होने वाला है, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा ओवरली क्राउडेड था सारा जो रास्ता था ना। तो यहाँ पर देखिए हम दोबारा से हमारी चढ़ाइयाँ स्टार्ट होगी मार्गला हिल्स की तरफ। दामने को रास्ते में आएगा, उसके बाद मनाल रेस्टोरेंट आएगा और फिर मनाल रेस्टोरेंट से भी 9 से 10 किलोमीटर आगे जो है ना वो डायनो वैली है। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो हम लोगों ने प्लान जो है ना वो चेंज कर दिया। आप लोग गाड़ियाँ देख लें,
इतनी दूर से पार्किंग लगी हुई है मुनार रेस्टोरेंट की तरफ, इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा प्लान बना कि हम लोग मुनार रेस्टोरेंट चले जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली क्लोज़ होने वाला है। तो हम लोग डाइनो वैली फिर कभी चले जाएंगे। तो हम मुनार रेस्टोरेंट चले गए। वहाँ पर जाकर मेरा ये नुकसान हुआ कि मेरे मोबाइल ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कुछ 1-2 क्लिप्स ही बना पाई, उसके बाद मेरे मोबाइल की बैटरी फिनिश हो गई। लेकिन एटलीस्ट मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी मुनार रेस्टोरेंट, और आई थिंक लास्ट टाइम ही, क्योंकि ये क्लोज़ होने वाला है। तो ये है जी मुनार रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप देखें इतना रश था कि हमें 1-1.5 घंटा तकरीबन वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। फाइनली हम लोग तकरीबन 9 बजे तक फ्री हुए हैं मुनार रेस्टोरेंट से, और दामने को भी बच्चों को दिखाया। और उसके बाद अब हम लोग ना गुज़रते हुए फैसल मॉस्क विज़िट करके जाएंगे। अंदर मैं नहीं गई थी, बस बाहर से मैंने 1-2 क्लिप्स बनाए थे। तो ये है जी माशाल्लाह हमारी द फेमस फैसल मॉस्क। तो हमने सोचा कि इस्लामाबाद आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा विज़िट करके जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा जो टूर है ना एंड हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब फैसलाबाद जाएंगे। फैसलाबाद जाने में हमें तकरीबन यहाँ से 4 घंटे लग जाएंगे। तो 2 बजे तक हम लोग फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। टूर जो है ना वो एंड होता है। अब हम घर चलेंगे वापस। फाइनली हम लोग फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, और ये हमारा लाइलपुर गैलरिया, और इसे भी 14 अगस्त के लिए कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने अपनी कैट को वापस ले लिया, और बहुत ज़्यादा उदास थी। और फैसलाबाद आते भी आज बारिश स्टार्ट हो गई थी। आज सुबह से तकरीबन 3-4 बार मैं बारिश देख चुकी हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने रास्ते में से चाय ली, और देखें 2 बजे हम लोग घर पहुँच चुके हैं। अब मैं आपसे अगले दिन मैं शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई। बस मैंने वहाँ से ये ज्वेलरी बॉक्स लिया था। मुझे छोटी छोटी ज्वेलरी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, और मैं उसको रखने के लिए लास्ट टाइम भी कलाम से लेकर आई थी तो वो बहुत अच्छा रहा। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ना थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेती हूँ। तो ये मैंने ज्वेलरी बॉक्स लिया। कुछ मैंने रिंग्स ली थी 1-2, और साथ में ईयर रिंग्स। तो ये ट्रेडिशनल सी ज्वेलरी ली है बस। और इसके अलावा बच्चों ने कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जब भी उनकी फ्रेंड्स कहीं जाती हैं विज़िट करती हैं तो वो मानूर ईमान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। तो मानूर ईमान ने भी अपनी फ्रेंड्स के लिए बस थोड़ी सी शॉपिंग की थी, और अपनी पॉकेट मनी से तो मैंने तो बस यही लिया था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये बच्चों ने अपनी फ्रेंड्स के लिए मनी बॉक्स लिए थे, और ये जो सिपी कप्स होते हैं ये पसंद किए थे। और ये ईमान ने अपने लिए पिन्स वगैरह ली हैं, ईमान को अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। और इसके अलावा ये मैंने अपनी हेल्पर की बेटी के लिए ली थी। और महानूर ने मुझसे फरमाइश की थी वॉच लेने की, तो उसे वॉच लेके दी। इसके अलावा मैं ये पेशावरी कैप्स लेकर आई थी, एक अपने बाबा के लिए और एक भाई के लिए। तो बस यहाँ पर मेरी वीडियो होती है एंड। होपफुली आपको मेरे ब्लॉग सारे टूर के अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। Inshallah, I will see you in my next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.